त्रिभुवन पीड़ारणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। किसी भी व्यक्ति का जीवन हो, कोई भी परिवार, कुणमा खानदान हो या समाज हो, इससे तो देश बनता है। लेकिन ये सब चाहे जीवन के रूप में है, चाहे परिवार और कुल खानदान के रूप में है, या समाज के अलग अलग वर्गों के रूप में है, या प्रांतों के रूप में है, कोई भी संपूर्ण रूप से अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह पर निश्चित रूप से रहते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता ये व्यक्ति संपूर्ण रूप से अच्छा है, या ये परिवार संपूर्ण रूप से अच्छा है, ये खानदान संपूर्ण रूप से अच्छा है, या ये कौम परंपरा धर्म परंपरा ये जो है संपूर्ण रूप से अच्छे हैं या संपूर्ण रूप से बुरे हैं। ऐसी गारंटी कभी दी नहीं जा सकती और ऐसा बोला नहीं जा सकता। अगर ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी सोच की नासमझी है, ये हमारा अज्ञान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म परंपरा हो, सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे परिवार होते हैं और अच्छे बुरे सोच वहाँ पर हो सकते हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब जगह मिलती हैं। 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके वचन के अनुसार हम एकांत रूप से बड़ी कट्टरता से किसी भी कौम को और किसी को भी यह नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही है या बुरा ही है। ही के ऊपर जोर लगा करके नहीं सकते, अच्छे बुरे सब जगह हो जाते हैं। ये बुरा ही है, ये अच्छा ही है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो एकांत रूप से ऐसा कहना, एकांत रूप से ऐसा मानना, एकांत रूप से ऐसी घोषणा करना, ये हमारा अज्ञान है, हमारी नासमझी है। कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकते हैं, कमी बेसी हो सकती है। कहीं अच्छाइयाँ बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं, कहीं बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। ये तो हो सकता है, कम ज़्यादा अनुपात के अंदर हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से खराब या संपूर्ण रूप से अच्छे कोई नहीं हो सकते। तो इस एकांतवाद को श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने हर जगह पर नकारा। उन्हें कहा एकांतवाद को तो हमारे को नकार कर ही चलना पड़ेगा। एकांतवाद को हम समर्थन करके नहीं चल सकते। एकांत दृष्टिकोण तो हमारा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, जो बुरे लोग हैं बड़े मुखर होते हैं, जो बुरे अपराधी लोग हैं अपने बुरे उद्देश्यों के लिए क्रिएटिव रहते हैं, क्यों उनका प्रयत्न प्रच्छन्न रूप से काम चलता ही रहता है
क्योंकि उन्हें प्रतिबंधित कामों को, अन्यायजनक कामों को, जो कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे कामों को मूर्त रूप देना होता है। भयंकर अपराधों को, निंदनीय अपराधों को उन्होंने मूर्त रूप देना होता है। इसलिए वो लोग सक्रिय रहते हैं और इतने सक्रिय रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं, क्योंकि उनको तरह तरह के 100 तरह के षड्यंत्र करने पड़ते हैं, तभी जाकर के उनको मूर्त रूप दे सकते हैं। सीधे साधे अपराध तो कोई नहीं कर सकता। अगर सीधा साधा कोई अपराध करने लगे तो कोई भी उसका प्रतिकार करेगा, उसमें कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, फारसी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपराध को स्वीकार नहीं करता सीधे सीधे। इसलिए उन लोगों को उन अपराधों को करने के लिए षड्यंत्रों के जरिए से उनको चलना पड़ता है, छद्म रूप से उनको षड्यंत्र करना पड़ता है, छद्म रूप से अपने साथी बनाने पड़ते हैं। इसलिए बुरे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, बुरे लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अच्छे लोग तो रात को आराम से सो जाते हैं दरवाजा बंद करके, लेकिन बुरे लोग दिन रात इसी षड्यंत्र में लगे रहते हैं कि कैसे किस तरह से हम अपने बुरे कर्म को जो मूर्त रूप जो दें, उस षड्यंत्र के अंदर रहते हैं। बिना प्लान के और बिना योजनाओं के कोई भी सामाजिक या राष्ट्रीय दुष्कर्म संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी दुष्कर्म अपराध अगर संपन्न होता है तो उसके पीछे बहुत गहरी योजना रहती है, बहुत गहरा प्लान रहता है, बड़ी गहरी साजिश रहती है। इसलिए बुरे लोग बड़े एक्टिव रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या कोई भी, हर कौम में, हर समाज में बुरी प्रवृत्तियों को निंदनीय ही माना जाता है। सीधा सपाट समाज मिलता नहीं उनके लिए, समाज को बरगलाने के लिए, क्योंकि जो समाज तो प्राय करके सभी अच्छे रहते हैं, सभी न्यायप्रिय रहते हैं, कानून व्यवस्था सभी बनाए रखना चाहते हैं, अपराध को कोई पसंद नहीं करता, षड्यंत्र को कोई पसंद नहीं करता। उनके लिए उनके मन के अंदर तरह तरह के बुरे ख्याल भरने पड़ते हैं। तो इसलिए ये लोग लोगों को बरगाने के लिए उल्टे सीधे षड्यंत्र करते रहेंगे और वो करना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो सूर्य बुरे रात दिन एक्टिव रहते हैं, दिखते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है। तो ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है, ये समाज बहुत खराब है, वो समाज बहुत खराब है, ये समाज बहुत खराब है, वो समाज बहुत खराब है। वो मुट्ठी भर ऐसे लोग पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। मुट्ठी भर गिने चुने लोग पूरे के हुए कौम को बर्बाद कर देते हैं, पूरी पूरी परंपरा को बर्बाद कर देते हैं, उनके प्रति दुर्भावना पैदा करवा देते हैं। तो ये प्रवृत्ति तो अभी की नहीं, शुरू से चली आ रही है। और सरकार और सिस्टम, हमारी सरकार चाहे कोई भी जीते कोई भी जाए, आखिर जनता के चुन करके तो सरकार बनती है। तो सरकार हो या राजतंत्र हो या गणतंत्र हो, कुछ भी तंत्र हो, सरकार और सिस्टम, इनका एकमात्र कर्तव्य होता है समाज में शांति बनाए रखना और अपराधियों को चुन चुन करके ढूंढना। अपराधी षड्यंत्र कहीं पर हैं तो उनका पर्दाफाश करना। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति के अंदर चलता है तो उसको पकड़ करके, उनको पर्दाफाश करके, जो समाज के अंदर अशांति पैदा करना चाहते हैं उनको दंडित करना, और इतना दंडित करना कि सामान्य रूप से लोग उनके साथ जुड़ने से, अपराध करने से डरें। शांति प्रिय जन समुदाय की रक्षा करना, निरपराधों की रक्षा करना, शासन व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, यह सिस्टम का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसके लिए सिस्टम को सहयोग देने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम सिस्टम को सहयोग दें, सरकार को सहयोग दें, सरकार तक अपनी भावना पहुंचाएं कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता की समस्या क्या है।
देश की सुरक्षा करना कितना आवश्यक है, ये सब बात सरकार तक पहुंचाना ये जनता का कर्तव्य है। और सिस्टम को सहयोग करना ये भी जनता का कर्तव्य है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर सिस्टम का सहयोग करेंगे और अपनी जो देश की जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत है, जन जन की जरूरत है, उस जरूरत को, उस आवश्यकता को अपने सरकार तक पहुंचाने की कामयाबी अगर हम रखते हैं, अगर ऐसी सफलता के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये काम करते हैं, तो ये समझ लो कि दुनिया में इन अपराधीकरण करने वाली ताकतों को दबाया जा सकता है, उनके षड्यंत्र को नष्ट किया जा सकता है, उनके जो बुरे उद्देश्य हैं उनका पर्दाफाश किया जा सकता है और उसको दंडित करके देश की सुरक्षा की जा सकती है, राष्ट्र की सुरक्षा की जा सकती है और देश में होने वाले अमन चैन को बना करके रखा जा सकता है और देश को बर्बाद होने से, जनता को परेशान होने से और राष्ट्र को कमजोर होने से बचाया जा सकता है अगर जनता अपने लेवल पर काम करे, सिस्टम अपने लेवल पर काम करे, सरकार अपने लेवल पर काम करे। लेकिन बड़ी भारी समस्या तो तब पैदा हो जाती है जब ऐसे ही अपराधी लोग सरकार में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही अपराधी षड्यंत्रकारी लोग सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और ऐसे ही लोगों के चक्कर में समाज जो है गलत राह के ऊपर चलने लगता है, गलत धारणाएं बनाने लगता है और जरा जरा सी बातों के ऊपर समाज में अफवाह फैलने लग जाती हैं और वो सोचता है, वो गलत तरीके से सोचता है और जो झूठ है, अफवाह है, केवल अशांति फैलाने वाली चीज है, उसको भी सच मानने लगता है। तो ऐसा समाज, ऐसी समाज की मूढ़ता फिर ये देश और राष्ट्र के अंदर शांति बनाए रख नहीं सकती। इसलिए जनता को बड़ा संभल करके चलने की जरूरत है, सिस्टम को जागरूक होकर के चलने की जरूरत है और सब एक दूसरे के सहयोगी बन करके चलेंगे तभी जा करके इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जा सकता है और देश को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, देश की अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। तो इस हिसाब से हम सबको जागरूक होकर के चलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसा करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। आप लोगों ने सुना, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को आज हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और अफवाहों से बचें और शांति के प्रयत्न हमेशा हमेशा करते रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।